बिरहा की मारी तड़पे कोयलिया फिर भी गाए गीत रे। भंवरे को फूल मधु पिलाए डंक सहे बनमीत रे। चुकाना पड़ता सभी को उतना जितना रिश्तों का कर्ज है। ढोता जा इंसान सलीम, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है। ये क्या दादाजी, आप रो रहे हैं? अरे नहीं बिटिया, मैं भला क्यों रोने लगा? हाँ? समझ गई, दादी की याद आ रही है आपको। अच्छा बिटिया, ये बताओ तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। तो अब आप जाके आराम से सो जाइए, ठीक है? मुझे कहानी सुननी है। कहानी सुनेगी हमारी बिटिया? तो मैं आज अपनी बिटिया को परियों वाली अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तुम आओ। हाँ। नहीं, मुझे परियों और राजा वाली कहानी नहीं सुननी। तो क्या सुननी है कहानी? मुझे तो आज अपने दादा दादी की कहानी सुननी है बस। दादा दादी की कहानी? अरे बिटिया, तुम्हें हो क्या गया है आज? मैंने कह दिया ना, तो कह दिया। मुझे तो आज अपने दादा दादी की ही कहानी सुननी है। दादाजी, क्या आप भी मेरी तरह बच्चे थे और दादी भी? क्या देख रहे हो दादाजी? हाँ बेटे, पहले हम सब बच्चे ही होते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए। उसके बाद अपने बचपन, अपने अतीत को भूल जाते थे। हाँ, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बच्चा ही था, अपने माँ बाप का दुलारा। फिर देखते देखते मैं भी बड़ा हो गया। फिर बिटिया, एक दिन मेरी तेरे दादी से शादी हो गई। फिर तेरे पिता विवेक का जन्म हुआ, बहुत प्यारा था, ठीक तुम्हारी तरह। उसके बाद में बिटिया तुम्हारे चाचा विशाल का जन्म हुआ। उसके बाद देखते देखते वो भी बड़ा हो गया। पर बेटे, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते। पर एक दिन हमारा भ्रम टूट गया। हमें लगने लगा कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा बड़े हो गए हैं, हमसे भी ज्यादा समझदार। सोचा पापा आपने? सोचना क्या है, आप क्यों नहीं बताते कि आपने क्या सोच रखा है? प्लीज पुष्पा, मैं माँ और पापा की राय जानना चाहता हूँ। वाह बेटे वाह, अरे हम सबों की राय की इतनी ही चिंता होती तो शायद आज अपने ही घर में अपने बच्चों के सामने इस तरह कटघरे में खड़े होने की नौबत ही नहीं आती। माया, अपने बच्चों से इस तरह से बात नहीं करते। और बच्चे हमारे सामने जो चाहे सो बोल सकते हैं। पर माँ, हमने गलत क्या कहा है? हम तो बस इतना चाहते हैं, इस खंडर नुमा घर को तोड़कर इंसान के रहने लायक एक घर बना सके। क्यों विशाल, क्यों रागनी,
तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मैं ही सिर्फ बोलूं? सुन रहे हो ना विवेक? सुना तुमने विशाल? क्या कह रही है बहू? खंडहर लगने लगा है ये घर बहू को। लेकिन बहू, एक बात ध्यान से सुन लो, ये घर खंडहर नहीं है बहू। ये मेरे बाप और दादा द्वारा स्थापित एक मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है। मैं अपनी आंखों के सामने इसे ध्वस्त होते नहीं देख सकता बहू, नहीं देख सकता। और हमारे अरमानों को यूं ही खाक में मिलते देख सकते हैं आप? कितने खुदगर्ज हैं पापा। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटे, बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने जवानी से बुढ़ापे तक सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में। पर जानते हो ये अपने कौन है? तुम हो विशाल जॉर्ज, तुम हो विवेक जॉर्ज। अरे किसे समझा रही हो तुम माया? किसे समझा रही हो तुम? उसे जो होश संभालने तक तेरी छाती से लगा रहता था, या उसे समझा रही हो तुम जिसे तुम्हारे आंचल के साए के बिना कभी नींद ही नहीं आई? आप हमें गलत समझ रहे हैं पापा। हाँ छोटी बहू, ठीक कहा तुमने। ये हमारी और तुम्हारी समझदारी का फर्क है, समझदारी का फर्क है बस। माया, अब यहाँ तुम्हारी माया में कोई फंसने वाला नहीं, कोई फंसने वाला नहीं। सब बहुत समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सब समझदार हो गए हैं। आप कोई फैसला किए बिना ही क्यों चले आए जी? माया, रिटायरमेंट के दिन जितना थका हारा मैं इस घर में प्रवेश किया था, उससे कहीं ज्यादा आज थका हारा महसूस कर रहा हूं मैं। लगता है अब जिंदगी से ही रिटायर हो गया हूं मैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने माया, लेकिन सब खत्म हो गए। पर आप जो चाहेंगे वही होगा इस घर में। मैं अपने आशियाने को इस तरह उजड़ते नहीं देख सकती जी। माया, किस आशियाने को बचाने की बात करती हो तुम? उस आशियाने को जहां रात करवट बदलते बदलते बीतती है, नींद नहीं आती जहां? या उस आशियाने को बचाने की बात करती हो जहां अपनों के रहते हुए अपनों के होने का एहसास ना हो? बस एक बात से डरता हूं माया कि कहीं ये घर बेजान इमारत बन के ना रह जाए। पहली बार मैंने पापा से ऊंची आवाज में बात की। देखो विवेक, ये एक ना एक दिन होना ही था, फिर आज क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगे पुष्पा, मुझे इस बात का एहसास है कि माँ और पापा पर क्या गुजर रहे हैं। बी प्रैक्टिकल विवेक, ये एहसास, भावना व्यवहारिक जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। और तुमने ऐसी कोई बात की नहीं जो किसी के सेंटिमेंट को चोट पहुंचाए। देखो विवेक, अपने हक के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है। मैं अपने पापा को जानता हूँ पुष्पा, वो कभी किसी को निराश नहीं करेंगे, भले वो जिंदगी भर निराश है। That's good, ये तो हमारे फेवर में है।
हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुम समझते क्यों नहीं विवेक? मेरा यहाँ दम घुटता है। तुम्हारे माँ पापा का स्टेटस और हमारे स्टेटस में काफी फर्क है। तुम्हारे पापा मामूली से क्लर्क थे और तुम इंजीनियर हो, मैं एक लेक्चरर। देखो विवेक, ये तुम्हें भी पता है इस घर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाने में कितनी गिल्टी फील होती है हमें। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ इसी घर के आंगन में खेलते कूदते में बड़ा हुआ। अब तुम स्टेटस की बात करते हो। अगर वो मामूली सा कलर जिंदगी भर संघर्ष नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता पुष्पा। समझ में नहीं आता, तुम अपने पापा की तरफ हो। बीच मजदार में शादी के बाद 10 वर्षों तक इस नरक में अपना जीवन बिताया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। गुड़िया बड़ी हो रही है, उसके भविष्य की चिंता मुझे ही करनी होगी। तो क्या सोचा तुमने? देखो विवेक, हम पापा के अपार्टमेंट पे एक फ्लैट ले लेंगे। पापा मना नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। देखो पुष्पा, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त है। मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूं, ठीक है? आज भी संध्या प्रार्थना में कोई नहीं आया माया। अब सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा है ना माया। इस प्रकार की आशाएं करना बेकार है। हाँ, कभी कभी अफसोस जरूर होता है। एक समय था जब हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर प्रभु यीशु को उनके दिन भर के शुभ कार्यों के लिए धन्यवाद दिया करता था। छोड़ो इन बातों को माया। अब इन सब बातों में क्या रखा है? इन सब बातों के लिए किसी के पास अब वक्त ही नहीं है। सब बातों को भूल जाना ही ठीक है। माया, बहू से कहो एक कप चाय पिला दे। उसे तंग करना ठीक नहीं जी। अभी अभी कॉलेज से वापस आई है, मैं ही बना लाती हूँ। क्या बात है बेटे? तुम्हारे चेहरे की लकीरों से साफ पता चलता है कि तुम परेशान हो। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। मैं पुष्पा विशाल रागिनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। पापा प्लीज, आप घर की बात को लेकर परेशान ना हो। पर बेटे, पुष्पा को तो नया घर चाहिए था जो उसके शान और स्टेटस के अनुरूप हो। कोई ना कोई रास्ता निकल आया पापा। बेटे, तुम इस घर के बड़े हो। मेरे मरने के बाद बेटे तुम्हें इस घर की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और संस्कार को कायम रखना है। ये तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, तुम्हारी जवाबदेही होगी विवेक। मैं पूरी कोशिश करूंगा।
ये तुम्हारे हाथ में क्या है विशाल? कोर्ट के पेपर। कोर्ट के पेपर? हाँ। क्यों? घर के बंटवारे के लिए। भैया मैं नहीं चाहता कि माँ और पापा के मरने के बाद कल हम दोनों भाइयों में कोई मतभेद हो, इसलिए अच्छा है। पर इसकी इजाजत दी किसने तुमको? इजाजत? भैया मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं भी इस घर का बेटा हूँ और इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। बेटे, तुम्हें पेपर बनाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। हो सकता है मैं तुम्हें ना नहीं कहता। पर बेटे, क्या तुम्हें अपने पिता के स्वाभिमान की जरा से भी चिंता नहीं? इसमें स्वाभिमान या अपमान की क्या बात है माँ? उस दिन तो हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया था कि इस घर को तोड़कर एक नया फ्लैट बनाएंगे। हमने तो कोई निर्णय नहीं लिया। और सच पूछो, ये निर्णय लेने का माँ और पापा का अधिकार है। ये अचानक क्या हो गया है आपको? घर के बंटवारे की योजना तो सबसे पहले आपने और पुष्पा भाभी ने मिलकर बनाई थी। हम तो सिर्फ साथ थे। हमने तो कोई योजना नहीं बनाई। हमने तो सिर्फ एक प्रस्ताव रखा था। वाह भैया वाह, खुद ही आग लगाई और खुद ही बुझाने चले हैं। आखिर साबित क्या करना चाहते हैं आप? कहीं आप लोगों की कोई चाल तो नहीं? अरे चाल? क्या चाल हो सकती है हमारी? बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ कोई चाल चल सकते हैं? अरे, एक माँ जिसने अपने कोख से तुझे जन्म दिया, यह पिता जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, यह भाई जिसने तुम्हें गोद में खिलाया, चलना सिखाया। अगर तुम्हें हम सब पर इतना भी भरोसा नहीं, तो इसके लिए तू दोषी नहीं, मेरी कोख दोषी है। विशाल, ये पेपर तुम मुझे दो और यकीन मानो विशाल कि मैं तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चल सकता। पर पापा, आप इस कागजात पर साइन नहीं कर सकते। बेटा, याद है ना तुम्हें? तुम्ही ने कहा था कि पापा आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। बेटा अब सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अब तुम सब जाओ, हमें आराम की जरूरत है। सूख रही अरमा की नदियां बहने लगे किनारे हैं, तेरे ख्वाब मिटाने निकले जो आंखों के तारे हैं। जो होता है हो जाने दे, जो होता है हो जाने दे, इसमें क्या तेरा हर्ज है। ढोता जा इंसान सलीम, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है। एक बात पूछूं? तुमने बंटवारे के पेपर पर पापा को साइन करने से क्यों रोक दिया? तुम्हें पता था कि बंटवारे का फैसला हमारा ही था? देखो पुष्पा, फैसला हमारा नहीं था, हमारा एक प्रस्ताव था, प्रपोजल था, बस। मैं इसका मतलब क्या समझूं? तुमको जो समझ में आता है तुम समझो, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम मेरा भी फैसला सुन लो। हम अगले महीने पापा के अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं
हमने पापा से बात भी कर ली है। समझने की कोशिश करो पुष्पा। आखिर इस उम्र में हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। उनके प्रति हमारी भी कोई जवाबदेही बनती है। मेरी और गुड़िया के प्रति तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों नहीं है? बनती है पुष्पा, बनती है। और तुम इसको जानती हो कि मैं उसे बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। विशाल, एक बात कहूँ? कहो ना। शायद मेरी बातें तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। तो कहो ना, मैं भी तो तुम्हारे दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम गलत सोच रहे हो विशाल, ये वक्त प्रेम प्रसंग का नहीं। मैं तो तुम्हें कम ऑन डार्लिंग, इस सुहाने पल में जब हम दोनों तन्हा हैं तो प्रेम प्रसंग की बातें ना करें तो फिर और क्या करें? जीवन के हर पल सिर्फ प्रेम प्रसंग के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ गंभीर मुद्दों पर विचार करने, कोई ठोस निर्णय लेने के लिए होते हैं विशाल। मैं समझा नहीं रागनी। तुम कुछ भी कहो या कुछ भी समझो विशाल, आज तुमने पापा को कोर्ट के पेपर देकर अच्छा नहीं किया। भले पापा ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, पर मैंने उनकी आंखों में एक बेबसी देखी है जो आने वाले तूफान को देख तो सकता है, महसूस तो कर सकता है, पर उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तूफान किसी गैर ने नहीं, उनके अपनों ने उठाए हैं, उनके अपनों ने उठाए हैं। रागनी, मैं जानता हूं कि पापा को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते खुद नहीं निकलते, निकालने पड़ते हैं। अगर तुम चाहो तो विवेक भाई साहब और पुष्पा भाभी से एक बार फिर से बात करके इस बंटवारे को रोक सकते हो। जब तक माँ पापा जीवित है, क्या हम सब फिर से इसी घर में साथ साथ नहीं रह सकते विशाल? कम से कम जीवन के अंत समय तक हम माँ पापा की सेवा तो कर ही सकते हैं, है ना? काश ऐसा कुछ हो पाता रागनी, पर तुम विवेक भैया को नहीं जानती। वो वही करेंगे जो पुष्पा भाभी चाहती हैं, और पुष्पा भाभी क्या चाहती हैं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। एक बार बात करने में हर्ज क्या है? और वैसे भी विवेक भाई साहब ने कोर्ट पेपर पे साइन करने से मना कर दिया है। हमें तो उनका साथ देना चाहिए, है ना? मैं गलत का साथ नहीं दे सकता रागनी। उन्होंने साइन करने से इसलिए मना किया है क्योंकि वे बिना बंटवारे के ही घर बनाना चाहते हैं, और मैं बिना बंटवारे के कोई समझौता नहीं कर सकता, कोई समझौता नहीं कर सकता। खैर, मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रख दी। उचित और अनुचित क्या है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। रात काफ़ी हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या यीशु फादर? जैसे जॉर्ज, कैसे हैं फादर? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बस ठीक ही हूँ फादर। जॉर्ज, बरसों से मैं आपको जानता हूँ, पर आज आपकी आवाज़ कुछ और चेहरा कुछ और बयां कर रही है। कोई तो परेशानी होगी आपको। तेरे की फादर, जवानी में न जाने कितने नाटकों में अभिनय किया फादर,
लेकिन अब तो इस उम्र में स्वाभाविक अभी में भी नहीं हो पाता। अब बोलो जॉर्ज, कहने से मना नहीं होगा। मन क्या फादर, मन क्या फादर, अब तो शरीर ही हल्का होने लगा है। कभी कभी तो फादर मन करता है कि प्रभु यीशु के गोद में सर रखकर हमेशा के लिए सो जाऊं, हमेशा के लिए। लगता है जॉर्ज गहरा सदमा लगा है, किसी ने जख्म दिया है आपको। कहीं माया ने तो नहीं फादर नहीं, अरे मेरे घाव से तो कहीं ज्यादा हरे हैं माया के घाव। काश काश प्रभु यीशु ने मुझे भी माया जैसा दे दिया होता। फादर लाख छेद होने के बाद भी बड़ी आसानी से धड़कता है माया का दिल फादर, और उन छेदों की गहराइयों को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ फादर, मैं समझ सकता हूँ उसके दर्द को। तो फिर क्या बात है जॉर्ज? फादर, फादर मेरे बेटे मेरे जीते जी शरीर के 2 टुकड़े कर देना चाहते हैं। वो इस घर को तोड़कर एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं, जहाँ 4 दीवारी तो हो, भौतिक सुख भी हो, लेकिन फादर वहाँ आत्मीयता ना हो, आत्मीयता ना हो फादर। समझ गया, वो बंटवारा चाहते हैं, क्यों जॉर्ज? चीफ फादर। और आप क्या चाहते हैं जॉर्ज? मेरी चाहत की फिक्र किसे है फादर, किसे है? तो फिर परेशानी किस बात की है जॉर्ज? जिस घर में मेरे पिता और दादा की आत्मा बसते हो फादर, जिस घर के हर दीवार मानो मेरी माँ की आंखें हो, जो हर पल मुझे निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं फादर, और मेरे ही बेटे मुझे मेरी माँ की निगाहों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते हैं, दूर कर देना चाहते हैं फादर। ये आप किस मोह माया में फंसकर अपना शेष जीवन बर्बाद कर रहे हो? परमपिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को, जिसे उन्होंने प्यार दिया, त्याग दिया, और संसार को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस की सजा तक दे डाली। परमपिता परमेश्वर के गम से बड़ा आपका गम तो नहीं। आपने जब से होश संभाला है तब से क्रूस की यात्रा तो कर रहे हैं, अब तो कलवरी के समीप पहुंच गया है, फिर यह मोह माया क्यों? आपने अपनी जिंदगी अपनी तरह से तो जी ली है, अब बेटे को भी तो जीने दीजिए। जॉर्ज, अपना शेष जीवन आप प्रभु यीशु को समर्पित कर दीजिए और कामना कीजिए कि माया आपके साथ हो। याद रखिए जॉर्ज, जिंदगी के अंत तक सिर्फ वरदान नहीं चाहते। आप ठीक कहते हैं फादर, मैं बच्चों की मोह माया में फंसकर फादर अपनी ही माया से दूर हो रहा है। मन को शांत कीजिए जॉर्ज, अब सब छोड़ दीजिए उस पिता परमेश्वर को। आप ठीक कहते हैं फादर।
क्या हुआ भाभी? भैया से बात हुई? पता नहीं तुम्हारे भैया को अचानक क्या हो गया, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अरे पापा ने तो अपने जिंदगी भर की कमाई भैया को इंजीनियर बनाने में झोंक दी, और मेरे लिए कुछ खास नहीं रहा उनके पास। और ये भैया तो आज भी अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। और अफसोस यह है कि पापा भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन अब मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं। आपका सोचना गलत है। पापा ऐसे नहीं हैं, और ना ही विवेक भाई साहब। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने आपसे प्रेम विवाह करके पहली बार इस घर में कदम रखा था। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था उस दिन, पर आपके पापा, आपकी माँ, विवेक भाई साहब और पुष्पा भाभी ने सबने बड़े आदर के साथ मुझे स्वीकार किया। इस घर में वही प्रतिष्ठा मिली जो एक बहू को मिलनी चाहिए। ऐसे भले लोगों के लिए इस प्रकार की मंशा पालना कुछ ठीक नहीं विशाल। बहुत भोली हो रागनी, तुम बहुत भोली हो। विशाल, अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम मेरे पति का मेरे सामने अपमान करो, ये मैं नहीं सह सकती। हम बंटवारा नहीं चाहते थे, हम तो बस इस पुराने घर को तोड़कर एक नया घर बनाना चाहते थे। और इसके लिए माँ पापा को शायद मैं राजी भी कर लेती, पर तुमने कोर्ट का पेपर बनवाकर सारा प्लान ही बदल दिया। और आज अपना दोष स्वीकार करने के बजाय अपने भैया को दोषी ठहरा रहे हो। तो आप भी तो यही न चाहती हैं भाभी कि ये घर बिना बंटवारे के ही बन जाए। फिर आगे भविष्य में क्या होगा? घर रोज रोज नहीं बनते भाभी, ये तो आप भी जानती हैं। अरे माना आप लोगों के पास पैसे हैं, आप लोग जब चाहे एक नया घर बना सकती हैं। हमारी हैसियत आपके जैसी नहीं है। और हाँ, अपने भविष्य की चिंता करना हर इंसान का मौलिक अधिकार है। पर आपस में बहस करने से क्या फायदा? पापा ने कहा है ना कि वे इस मुद्दे पर विचार कर लें, तो सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पापा जो करेंगे वो न्याय संगत ही होगा। और अगर न्याय संगत नहीं हुआ तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं सबके लिए। माया, क्या हो गया? कितनी बार तुमसे कहा कि चलो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा देते हैं, लेकिन तुम हो के मानते ही नहीं। माया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माया, वैसे भी मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ, बहुत अकेला। क्यों अपने आप को अकेला कहते हैं जी? जीवन के हर मोड़ पर मैं आपके साथ हूँ। हाँ, अगर ऊपर वाले ने बुला लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। माया, ऐसा मत बोलो माया, मुझे डर लगने लगता है माया, ऐसा मत बोलो। कहाँ गए थे आप? मैं चर्च गया था माया, वहां फादर विक्टर से मुलाकात हुई। पूछ रहे थे वो तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ। बहुत भले हैं वो, बहुत भले। क्या लाए हो आज हमारे लिए? तुम्हारे लिए मैं
चॉकलेट। चॉकलेट? याद है शादी की पहली रात में आपने मुझे चॉकलेट ही दी। हाँ, याद है। अब तो सारा जीवन चक्र ही माया मेरे सामने घूम रहा है माया। आगे क्या सोचा है आपने? किस बारे में? घर के बंटवारे के बारे में। तुम्हारी क्या राय है माया? मेरी क्या राय होगी जी? आपकी राय ही मेरी राय है। आज तक आपने जो चाहा वही हुआ इस घर में। आज भी वही होगा जो आप चाहेंगे और मुझे खुशी होगी। कितनी आसानी से टाल दिया तुमने माया, कितनी आसानी से। काश मैं भी ऐसा ही कुछ कर पाता। माया तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं, तुम आराम करो। माँ क्या हुआ? माँ पहले आप दवा खा लीजिए। ये लीजिए। लेट जाइए। रागिनी। जी माँ। कितनी सेवा करती है तू। रागिनी। जी। जी माँ। बेटी। जी। विशाल का हमेशा ख्याल रखना। हाँ माँ। वह दिल का बुरा नहीं है रे, बचपन से ही थोड़ा गरम मिजाज का है। माँ, अगर आप मुझे रागिनी की जगह सिर्फ बेटी कहकर पुकारें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें कहना क्या है, तू तो मेरी बेटी ही है। भले ही मेरी कोख से बेटी का जन्म नहीं हुआ, इसमें कहना क्या है, तू तो मेरी बेटी ही है। भले ही मेरी कोख से बेटी का जन्म नहीं हुआ, पर ईश्वर ने मुझे बहू के रूप में एक नहीं दो बेटियां दी हैं। बचपन में मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई और कुछ वर्षों बाद मेरे पापा भी चल बसे। माँ, मैंने अपनी माँ का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। चाचा चाची ने मुझे पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया। माँ की कमी मुझे हमेशा करते रहे। माँ, जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ भी बिल्कुल आप ही की जैसी होगी। माँ, बिल्कुल आप ही की जैसी होगी माँ।
अरे पगली, रोते नहीं, रोते नहीं। अब तो तुझे तेरी माँ मिल गई। माँ, जी माँ। बेटी, अच्छा, विशाल के आने का समय हो गया है। तू जा बेटा, जा, विशाल का ख्याल रख। हाँ माँ। माँ, अपना ख्याल रखिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वकील साहब नहीं है क्या? नहीं, वे किसी क्लाइंट के साथ अंदर बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वकील साहब, मेरे पेपर रेडी हैं क्या? आपके सारे पेपर रेडी हैं। यह लीजिए। आपने जैसा कहा था वैसे ही आपका ड्राफ्ट रेडी है। अगर एक बार स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अरे नहीं, वकील साहब ने खुद बनवाए हैं तो इसमें देखने की क्या जरूरत है, ठीक ही होगा। बस आप इन दोनों कोर्ट पेपर पर साइन करके अपने बेटे को कोर्ट भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अरे जॉर्ज साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या आपने पेपर देख लिया? अरे इसमें देखने की क्या जरूरत है वकील साहब, जब आपने अपने सामने बनवाए हैं तो ठीक ही होंगे। फिर भी अपनी और मेरी तसल्ली के लिए एक बार देख लेना ही ठीक है। अरे वकील साहब, जिनके लिए बनवाए हैं वही देखें, अपना क्या है। आइए, एक कप चाय हो जाए। नहीं, फिर कभी वकील साहब। अरे भाई, आप ही के बहाने मैं भी पी लूंगा। जॉर्ज साहब, मैं आपको वर्षों से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने घर से कितना प्यार करते हैं। वह घर आपके लिए एक इमारत ही नहीं बल्कि एक मंदिर है, और उस मंदिर को टुकड़े करना आप नहीं चाहते। फिर भी आज काश वकील साहब मेरे बेटों और मेरी बहुओं ने मेरी भावनाओं को समझा होता। नहीं समझा उन्होंने, बिल्कुल नहीं समझा। छोड़िए वकील साहब, जो होगा अच्छा ही होगा। आप चाय पीजिए। ये लीजिए। अच्छा वकील साहब, अब इजाजत दीजिए, अब चलते हैं। अच्छा,
तुम सब मेरे साथ चलो। आज मैंने तुम सबों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस बात का फैसला हो जाए कि तुम क्या चाहते हो और हम क्या चाहते हैं। मैं समझा नहीं पापा। बेटे, मैंने विशाल के पेपर को पढ़ा और उसके हिसाब से मैंने एक नया वसीयतनामा बनवाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारी माँ के मरने के बाद या जीते जी तुम दोनों भाइयों में किसी तरह का कोई तकरार हो। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, हम सब साथ साथ रहेंगे। बस इस घर का फैसला न्याय संगत हो, आपसे इतनी ही उम्मीद है। बेटा, जो भी होगा न्याय संगत ही होगा। और मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम लोग इस मकान को तोड़वा कर अलग अलग अपना मकान बना सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे बेटा कि वो घर घर हो, ना कि चार दीवारी और छत से बनी एक इमारत। जी आप क्या कर रहे हैं जी? इस तरह घर को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? पागल हो गई हो तुम माया। अरे हमारा क्या है माया, हम पड़े रहेंगे यहीं किसी कोने में। अब तो जो है माया सब बच्चों का ही है, हमारा क्या है। पापा ये आपने ठीक नहीं किया पापा। जो हो गया सो हो गया। यकीन मानिए पापा, हम सब आज भी बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं इस पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाए और हम सब एक साथ मिलकर सुकून के साथ रहें। हाँ पापा, हम सब यही चाहते थे। लेकिन बेटा, इसके लिए बंटवारा ही एक सही रास्ता था। मैं विशाल की बातों से सहमत हूँ। पूरी जिंदगी आपने दूसरों के लिए गुजार दी, अब तो कुछ अपने बारे में सोचिए। इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ, पापा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि आप लोग इस नए घर में रहेंगे हमारे साथ। पापा आप इस घर का बंटवारा करके हमसे रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है पापा तो हम लोग नया घर नहीं बनाएंगे पापा, नहीं बनाएंगे। हम लोग इसी घर में रहेंगे, इसी घर में खुशी से रहेंगे पापा। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं विशाल? इस तरह खामोश क्यों हैं? भैया ठीक कहते हैं पापा। आपके अरमानों को दफन करके कोई ताजमहल नहीं बनाना है हमें। जिस घर के हर कोने से माँ की सिसकियां सुनाई दे, उस घर में हमें नींद कैसे आ सकती है पापा? हमें तुम दोनों पे नाज है बेटा। ये कोई समझौता नहीं है, ये माँ बाप का आशीर्वाद है। ये लो विवेक, ये बेटा विशाल। मगर बेटा एक बात का ध्यान रखना, दोनों मकानों में एक रूप था। दोनों मकान अलग अलग होते हुए भी जॉर्ज और माया के प्यार को बयां करे। बस बेटा इस बात का ध्यान रखना। ऐसा ही होगा पापा। घर का नक्शा भी आप ही बनाएंगे। दोनों घरों में आप लोग के लिए कमरा होगा। आप जहां चाहे जब चाहे रह सकते हैं। ढोता जा इंसान सलीम, यही तो फर्ज है।
टूट रहा ख्वाबों का महल जो जज्बातों का डेरा था। चिड़ियों का चंबा उजड़ा अब तक जो रैन बसेरा था। वक्त के आगे बेबस इंसान, वक्त के आगे बेबस इंसान, यही तो जीवन तर्ज है। ढोता जा इंसान सलीम, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है। आप घबराइए मत, डॉक्टर जी आ रही हैं, आपको देखेंगे। आप लोग मेरे साथ आइए। क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है जॉर्ज साहब। क्या क्या हुआ हमारी माँ को? क्या आप लोगों को सच में कुछ पता नहीं? ये तो आश्चर्य की बात है। देखिए डॉक्टर, हमें बातों में मत उलझाइए, हमें साफ साफ बताइए कि क्या हुआ है मेरी माया को। मिस्टर जॉर्ज, आपकी माया को कैंसर है। पापा, पापा उठो, पापा, पापा उठो, माँ को कुछ नहीं हो सकता पापा। जिस माँ के दो बेटे हैं, उस माँ को कुछ नहीं हो सकता पापा।
पापा, पापा उठो पापा। पापा आप लोग अपने आप को संभालिए और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं बताने से थोड़ी हिचक रही हूँ और मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। क्या करूँ, डॉक्टर हूँ, साफ साफ बात करना मेरी मजबूरी है। मैं समझा नहीं डॉक्टर। आपकी माँ को पिछले 3 वर्षों से कैंसर है। मेरी समझ से काफी देर हो चुकी है। कैंसर का ये स्टेज 3 है। मेरी राय माने तो इन्हें अपने साथ रखें, खुश रखें, ताकि उन्हें। बस करो डॉक्टर, बस करो। तुम्हारे लिए ये सब कहना कितना आसान है, लेकिन तुम मत भूलो, वो मेरी माँ है डॉक्टर, वो मेरी माँ है। क्या हुआ विशाल? हाँ, क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे थे? विवेक भैया, आप तो बताइए, क्या हुआ है? अरे कुछ तो बताइए, बोलिए ना, बोलिए विशाल, क्या हुआ है माँ को? अरे बोलिए, क्या हुआ है माँ को? पापा, पापा, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? विवेक, विवेक, पापा कुछ क्यों नहीं बोलते? आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा कोई। बोलने से मेरी माया को तकलीफ होगी, और अगर मुझे तकलीफ हुई तो मुझे भी दर्द होगा। विवेक, माया को कोई कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, नहीं तो माया मुझे छोड़ के चली जाएगी। अगर वो चली गई तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा। कहाँ चले गए थे मुझे यूं अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात करने गया था। क्या कहा डॉक्टर? क्या मुझे कोई गंभीर बीमारी है? पागल हो गई हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं हुआ माया। माया तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। माया तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ है माया। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। माया 1-2 दिन तुम यहाँ आराम कर लो, फिर तुम्हें ले चलेंगे तुम्हारे घर। हाँ
तुम्हें ले चलेंगे तुम्हारे घर। सुनिए जी। हाँ बोलो माया। सही में आराम करने का समय आ गया है। चिड़ियों का चंबा उजड़ा, अब तक जो रैन बसेरा था, वक्त के आगे बेबस इंसान, वक्त के आगे बेबस इंसान, यही तो जीवन तर्ज है। ढोता जा इंसान सलीम, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है, यही तो फर्ज है। और एक दिन तुम्हारी दादी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर प्रभु यीशु की गोद में सो गई थी, और मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया मैं। अरे ये तो सो गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. खुश रहो बेटे, खुश रहो, खुश रहो। चलो हर्षो, बेटे देखो, उठो उठो देखो पापा आए हैं बेटा, अंकल आए उठो हैं। उठो, आज दादाजी का बर्थडे है। उठो उठो उठो। आइए पापा, चलिए आइए पापा। उठिए पापा, उठ गए उठ गए।
बिरहा की मारी तड़पे कोयलिया फिर भी गाए गीत रे। भंवरे को फूल मधु पिलाए डंक सहे बनमीत रे। चुकाना पड़ता सभी को उतना जितना रिश्तों का कर्ज है। ढोता जा इंसान सलीम, यही तो फर्ज है।